दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस जीव विज्ञान की क्लास में, जिसमें हम आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी आदि एग्जामों के पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। जो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं और आवश्यकता अनुसार उनकी हम व्याख्या को भी देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम सीधे प्रश्नों से। और अभी तक जिसने भी पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो वह चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से इन सभी क्लासों को आप देख सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे जहाँ से हमने पिछली क्लास में क्वेश्चनों को छोड़ा था। तो दिया है, इंजीनियरिंग कॉलेज डायस के छात्रों ने जनवरी 2021 में इसरो के लिए श्री शक्ति सैट नामक उपग्रह विकसित किया था। कौन सा था, कहाँ था? ए नई दिल्ली, बी कोलकाता, सी चेन्नई, डी कोयम्बटूर। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखा जाए तो बताते हैं आपको। थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। तो डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, कोयम्बटूर। अगला क्वेश्चन देखते हैं या इसकी व्याख्या देखेंगे हम। दिया है, इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ कोयम्बटूर ने छात्रों ने जनवरी 2021 में इसरो के लिए श्री शक्ति सैट नामक उपग्रह विकसित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसरो ने दिसंबर 2020 में आईआईटी में अंतरिक्ष के लिए क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र खोलने का फैसला लिया। कहाँ लिया? ए कानपुर, बी वाराणसी, सी नई दिल्ली, डी खड़गपुर। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो बी हो जाएगा हमारा, वाराणसी। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। इसरो ने दिसंबर 2020 में आईआईटी वाराणसी में अंतरिक्ष के लिए क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र खोलने का फैसला लिया है। ध्यातव्य है कि वर्ष 1969 में भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो की स्थापना हुई तथा इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? ए यमुना कृष्णन, बी सुनीता विलियम्स, सी कल्पना चावला, डी सावना पांड्या। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी कल्पना चावला। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। यह है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कल्पना चावला थीं। वर्ष 1997 में कल्पना पहली बार स्पेस मिशन पर गई। इस मिशन पर 6 सदस्यीय दल में कल्पना मिशन विशेषज्ञ की भूमिका में थी। जनवरी 2003 में कल्पना ने अपने दूसरे मिशन के लिए उड़ान भरी। 7 अंतरिक्ष यात्रियों वाले इस मिशन में कल्पना मिशन विशेषज्ञ की भूमिका में थी। 1 फरवरी को स्पेस शटल कोलंबिया यानी कि STS 107 धरती पर आने से पूर्व ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में कल्पना सहित पूरे दल की मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसरो का निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह एक प्रायोगिक उपग्रह है? ए यूथसैट, बी रीसैट, सी स्कैटसैट, डी रिसोर्स सैट। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा ए यूथसैट। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। यह इसरो का यूथसैट उपग्रह एक प्रायोगिक उपग्रह है। वर्ष 2011 में APLSV या सी
PSLV C-16 ने रिसोर्स सैट 2 एक्सैट तथा यूसैट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थित है? ए कुडनकुलम, बी तारापुर, सी कलपक्कम, डी कैगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी कलपक्कम। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कलपक्कम में स्थित है। इसकी क्षमता 500 मेगावाट है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने इसकी डिजाइन की है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना और IIT डैश ने नौसेना इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के अंतर्जलीय क्षेत्र में शोध करने के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। ए कानपुर, बी मुंबई, सी चेन्नई, डी दिल्ली। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी दिल्ली। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। फरवरी 2021 में भारतीय नौसेना और IIT दिल्ली ने नौसेना इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के अंतर्जलीय क्षेत्र में शोध करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। IIT दिल्ली लगभग 50 वर्षों से अंडर वाटर इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में शिक्षण एवं अनुसंधान में शामिल है। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ISC सेकंड का सही पूर्ण रूप है? ए इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, बी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कोड फॉर इंडियन इंटरैक्शन, सी इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरैक्शन, डी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, PSLV C-37 ने उपग्रहों को सफलतापूर्वक सूर्य समकालिक कक्षाओं में ले जाकर स्थापित करके एक रिकॉर्ड बनाया। कौन सा बनाया? ए 104, बी 108, सी 105, डी 106। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए 104। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। दिया गया फरवरी 2017 में PSLV C-37 ने 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक सूर्य समकालिक कक्षाओं में ले जाकर स्थापित करके एक रिकॉर्ड बनाया। सभी 104 उपग्रहों का कुल वजन 1378 किलोग्राम था। यह प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन लॉन्चिंग सेंटर से किया गया। 104 उपग्रहों में अमेरिका के सर्वाधिक 96 उपग्रह शामिल थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने अपने पहले उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया था? ए 21 अप्रैल 1975, बी 18 अप्रैल 1975, सी 19 अप्रैल 1975, डी 20 अप्रैल 1975। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी 19 अप्रैल 1975। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। भारत ने अपने पहले उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण 19 अप्रैल 1975 को किया था। यह उपग्रह सोवियत संघ द्वारा वोल्गोग्राड प्रक्षेपण केंद्र से
KC-1 इंटर कॉसमॉस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया था? अगला क्वेश्चन है अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट रखे जाने वाले कूड़ेदान का रंग कोड क्या है? ए पीला, बी नीला, सी लाल, डी हरा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी नीला। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से पहले हम देखेंगे यहाँ पर इसकी व्याख्या को। दिया गया है अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट रखे जाने वाले कूड़ेदान का रंग कोड नीला होता है। नीले कूड़ेदान में पुनः उपयोग किए जा सकने वाले पदार्थ डाले जाते हैं, जैसे प्लास्टिक, धातुएं तथा कांच। कूड़ेदान में रसोई तथा अन्य पादप अथवा जंतु अपशिष्टों को एकत्र किया जाता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस संस्थान ने वर्ष 2019 में अपनी संस्थापना के 50 वर्ष पूरे किए हैं? ए DRDO, बी HAAL, सी इसरो, डी BARC। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इसरो ने 2019 में अपनी संस्थापना के 50 वर्ष पूरे किए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत की समग्र विद्युत उत्पादन आपूर्ति में नाभिकीय शक्ति का योगदान कितना है? ए 35 से 40%, बी 20 से 25%, सी 10 से 15%, डी 5 से कम। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन गलत होंगे। 5 से कम अगर देखा जाए तो डी वाला मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर क्लियर देखें तो 2 से 3% के बीच में योगदान होगा नाभिकीय शक्ति का भारत में। इस प्रकार यह डी वाला हम आंसर मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 से कम दिया गया है, तो इसको हम काट देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग है? ए 0.38%, बी 0.03%, सी 0.054%, डी 3.34%। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता का लगभग 0.03% है। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग 0.03% है। आर्गन की सांद्रता 0.93% है। ऑक्सीजन की सांद्रता 21% है। नाइट्रोजन की सांद्रता 78% है तथा अन्य सभी गैसें 0.4% के अंतर्गत होती हैं। आगे के जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे यहाँ से, ग्रुप डी ऑफलाइन परीक्षा 2003 से 2014 तथ्यात्मक प्रारूप। तो देखते हैं यहाँ पर जो हमारे वन लाइनर क्वेश्चन हैं उन पर चर्चा करेंगे। यह है पहला क्वेश्चन है क्वार्ट्ज घड़ी समय दर्शाने के लिए सबसे ठीक है। अगला क्वेश्चन लेजर का उपयोग हृदय रोग के उपचार में होता है। अगला क्वेश्चन है EEG द्वारा हम मस्तिष्क की क्रिया का अवलोकन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन फंजाई का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है या कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है जल हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, परंतु यह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सौर ऊर्जा का उपयोग प्रदूषण का कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन है जूट खाद्य पदार्थ नहीं है। अगला क्वेश्चन है लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स या ध्वनि थैली भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है
विनेगर, शराब, एस्पिरिन अम्लीय पदार्थों का समूह है। नंबर अगला है क्वेश्चन का, पुरुष के बंध्याकरण का ऑपरेशन वासेक्टॉमी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, पौधा घर एक भवन है जिसमें हरे पौधे का पालन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, संश्लेषित तंतु यानी कि शक्तिशाली होते हैं और आसानी से सूख जाते हैं। इनमें सिलवटें नहीं पड़ती, इन पर कीड़े मकोड़ों का आक्रमण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी वस्त्र के जलने से प्लास्टिक की गंध आती है तो इसका अर्थ है कि उस वस्त्र का निर्माण नायलॉन से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, होरोलॉजी का समय का अध्ययन है। होरोलॉजी में समय का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूमि के अपार्जन में योगदान देने वाला जीव केंचुआ है। अगला क्वेश्चन है, सिल्डेनाफिल साइट्रेट को आमतौर पर वियाग्रा के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए चना बोने को प्राथमिकता दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल की औसत लवणता लगभग 3.5% होती है। अगला क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक या गर्भरोधक गोलियां में स्टेरॉयड हार्मोन्स रहता है। गर्भरोधक गोलियों में स्टेरॉयड हार्मोन्स रहता है। अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस के दहन के कारण जुगनू से प्रकाश उत्सर्जित होता है। अगला क्वेश्चन है, एमनियोसेंटिसोसिस एक तकनीकी है जो भ्रूण के लिंग परीक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आँख की पलक का झपकना अनैच्छिक क्रिया है, इसे शारीरिक क्रिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गाय का गर्भधारण काल 280 से 290 दिन का होता है। अगला क्वेश्चन है, एटनोलोल रक्तचाप घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन, रानीखेत एक पोल्ट्री बीमारी है, यह मुर्गियों तथा पक्षियों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्तिरोधी शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक जोसेफ लिस्टर थे। अगला क्वेश्चन, गेहूं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को यौगिक में नहीं बदल सकता है, जबकि सोयाबीन, मूंगफली तथा मटर लेग्यूम वनस्पतियां ऐसा करने में सक्षम होती हैं। अगला क्वेश्चन है, पीलिया का कारण मोटापा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीड़ या देवदार के पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अरेबिका एवं रोबस्टा कॉफ़ी की प्रमुख किस्में हैं। अगला क्वेश्चन, ग्लूकोसेमाइन विस्फोटक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, आँख के लेंस की फोकल लेंथ का बदलाव सिलियरी स्नायु की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन देखें, अंक के भय को न्यूमरोफोबिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, समुद्री जहाज, हवाई जहाज, बस, नौका में से नौका धारा रेखित वस्तुओं का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन, मटर, आलू, अंडा, नींबू में से अंडे में से सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। नींबू में से अंडे में सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस से अस्थिपुंज में कमी और
भुरभुरेपन में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्यूप्रेशर उपचार की वह पद्धति है जिसमें दर्द की राहत के लिए शरीर के खास हिस्से पर सुइयां डाली जाती हैं। अगला क्वेश्चन है। वनस्पति जीवन का वैज्ञानिक अभ्यास बॉटनी नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन। वनस्पति जनित वस्तु के कार्बनीकरण से कोयला प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन। सावक यानी कि बाघ, आलू, सिंह, शिशु से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है। यदि किसी को कोई दुर्घटना में चोट पहुंचती है और उसके घुटने का जोड़ टूट जाता है तो उसे आर्थोपेडिक की सलाह लेनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है। डिस्पोजेबल सिरिंज का इस्तेमाल करने की सलाह आमतौर पर एड्स की रोकथाम के लिए दी जाती है। अगला क्वेश्चन है। कैटरपिलर एक लार्वा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है। रिफ्लेशिया एरेनोल्डी सबसे बड़ा फूल है। अगला क्वेश्चन। एक चींटी संयुक्त नेत्र की उपस्थिति के कारण अपने चारों ओर की वस्तुएं देख सकती है। अगला क्वेश्चन है। मानवशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव के शारीरिक एवं सांस्कृतिक विकास के उद्भव से संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन है। मानव जाति के लिए कुछ फसल रूपी पौधों के परागण सुनिश्चित करने में मधुमक्खियां सबसे उपयोगी साबित हुई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निद्रा के दौरान मनुष्य का ब्लड प्रेशर घटता है। अगला क्वेश्चन। समुच्चय सिद्धांत के जनक जॉर्ज केंटर माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है। बढ़ती उम्र के वैज्ञानिक अध्ययन को जरा विज्ञान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है। हृदय पेशी व्यक्ति क्रम हृदयघात का वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन है। वातानुकूलित यंत्र के प्रयोग से हवा में निलंबित कणमय पदार्थों में वृद्धि नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा। नागराज यानी कि किंग कोबरा एकमात्र सांप है जो अपना घोंसला बनाता है। अगला क्वेश्चन। कर्णपटल का अन्य नाम कान का पर्दा है। अगला क्वेश्चन है। मच्छरों के समूह को स्वार्म कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है। सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी डॉली है, यानी कि सबसे पहला जो क्लोन बनाया गया था उसका नाम डॉली है, जो किसकी नस्ल है? भेड़ की। डॉली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी के जहाजों एवं रेलवे के निर्माण के लिए जिन वृक्षों के देखेंगे यहाँ पर तो वह क्वेश्चन कट देखेंगे। अगला क्वेश्चन। जीव विज्ञान के पिता यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी के रूप में अरस्तु को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है। सब्जियों को उबालते समय नमक मिलाया जाता है क्योंकि इससे पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन। फोल, कोल्ट, फिली ये तीनों नाम घोड़ा या शावक से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है। यदि किसी दुर्घटना में किसी व्यक्ति की आँखों को चोट पहुँचती है तो उसे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से सलाह लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा। बैंजो वाद्य यंत्र मुंह से हवा फूंककर नहीं बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन। स्वदेश विकसित भारत के रोटा वायरस वैक्सीन का नाम है रोटावैक। अगला क्वेश्चन है। हैजा रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए मुखी पुनः आर्द्रीकरण चिकित्सा का अनुमोदन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है।
ओजोन अवक्षय का संबंध वैश्विक गर्माहट की घटना के साथ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति को लाल रंग काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, खुजलाने से खुजली में आराम मिलता है क्योंकि इससे कुछ स्नायु उत्तेजित होकर मस्तिष्क को एंटीहिस्टैमिनिक रसायनों के उत्पादन बढ़ाने का निर्देश देता है। अगला क्वेश्चन है, BCG का टीका यानी कि अयक्षमा ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम टीबी कहते हैं, की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक का लक्षण पैरों में दर्द नहीं है। अगला क्वेश्चन, मनुष्यों को होने वाले स्लीपर यानी कि एलिफेंटियासिस रोग का कारण उचेरेरिया है। अगला क्वेश्चन है, समान प्रजाति के अन्य जीवों के व्यवहार को प्रभावित करने वाले जीवों द्वारा निसर्जित रासायनिक संकेतों को फेरोमोन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाथियों में गजदंत यानी कि कृंतक या इनक्रेसिस होते हैं या इंसीजर जिन्हें कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरसों तिलहन यानी कि ऑयल सीड है। अगला क्वेश्चन है, कुत्ते यानी कि डॉग का वैज्ञानिक या साइंटिफिक नेम कैनिस फैमिलिस है। कैनिस फैमिलिस है। अगला क्वेश्चन, लैक्रिमल ग्रंथि अश्रु श्रवण करती है यानी कि लैक्रिमल ग्रंथि के द्वारा जो अश्रु बहते हैं, आपके हमारे सभी लोगों के अश्रु आने का कारण है लैक्रिमल ग्रंथि। अगर यह नहीं है तो कोई भी व्यक्ति आंसू नहीं बहा सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेंगुइन जात का पक्षी पानी के नीचे सबसे तेज दौड़ता है। जो पेंगुइन कहाँ पर पाए जाते हैं सर्वाधिक मात्रा में? अंटार्कटिका महाद्वीप पर। अंटार्कटिका महाद्वीप पर यह पक्षी पाया जाता है जो मूलतः बर्फ पर रहता है। अगला क्वेश्चन है, फ्रायड का संबंध मनोवैज्ञानिक से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पिछले कुछ समय तक ट्विटर को पक्षी द्वारा की गई ध्वनि से संबंधित जाना जाता था, किंतु अब यह सोशल नेटवर्किंग सेवा है। आगे देखते हैं। अगला दिया गया है, अगला क्वेश्चन है हमारा, वायु प्रकीर्णित बीजों में रेशेदार बाह्य आवरण होता है। अगला क्वेश्चन, वृक्षों की मृत काष्ठ को हद या काष्ठ कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अंगूर के रस में पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट होता है। अगला क्वेश्चन, रिड्यूस रिसाइकल रीयूज पर्यावरण को बचाने वाले 3 R हैं यानी कि R R R R से रिड्यूज, दूसरे R से रिसाइकल, तीसरे R से रीयूज। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, संतरा खाद्य पदार्थ रेशे से समृद्ध होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अंकुरित मूंग दानों में सफ़ेद संरचना जड़ के रूप में विकसित होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी जैविक मिश्रणों में हाइड्रोजन एक आवश्यक तत्व के रूप में उपस्थित रहता है। अगला क्वेश्चन, बैकेलाइट क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने चर्चा की जो
14 MCQ के रूप में थे, बाकी हमने वन लाइनर क्वेश्चनों के रूप में इन्हें पढ़ा है। तो आज से यहाँ पर जितने भी रेलवे की बुक के सॉल्यूशन में या रेलवे की बुक में जीव विज्ञान के जितने भी MCQ प्रश्न पूछे गए थे उन सभी पर हमने चर्चा कर ली है। अब जो वन लाइनर क्वेश्चन बचे हैं थोड़े बहुत या इम्पॉर्टेंट फैक्ट कुछ होते हैं तो उनको हम आपके सामने अगली क्लासों में लेकर आएंगे, और उसके बाद में कोई एक नया टॉपिक चूज करते हैं। तो आप हमें बताएं कि कौन सा टॉपिक आगे पढ़ाया जाए। अभी हमारा जो हिस्ट्री चल रही थी, हिस्ट्री में हमने आधुनिक भारत छोड़ा था, यहाँ से स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सा सब्जेक्ट आगे क्लासों में आपको पढ़ाया जाए या आपके लिए लेकर आया जाए, जिससे आपके एग्ज़ाम में आपको मदद मिल सके। तो यहाँ पर आज की जितनी भी क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं, इनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, और 1 से 2 क्लासेस की और आएंगी बायोलॉजी की, उन सभी को उसी में जोड़ दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखा होगा। आपको यह क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगला वीडियो आप किस सब्जेक्ट पर चाहते हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, आपका समय शुभ हो।